आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल जो बच्चे इस बार सीपीओ मेंस दे रहे हैं? सीपीओ मेंस, गुड। सीपीओ मेंस दे रहे हो इस बार, गुड। उसके बाद मुझे बताएं, आप में से कैसे ऐसे बच्चे हैं, मतलब कैसे नहीं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो फाउंडेशन बैच चाह रहे हैं, बिल्कुल फाउंडेशन, 0 to एडवांस? सारे, लगभग सारे, गुड। तो हम लोग यहाँ पे कुछ बातें करेंगे और उसके तहत हम लोग देखेंगे। कोई और पेन दिया, सारे ले जाओ। तो सबसे पहले जानना ये है बच्चे कि इंग्लिश जानने के लिए, जैसे अभी स्टार्ट में ही कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने कहा कि सर ये सब बेसिक तो हमको आता जाता है, हमको एडवांस भेज दीजिए। तो हमने उनसे 2 क्वेश्चंस कहा था, मुझे नहीं पता कि बच्चे आए कि नहीं आए। आए हो क्या दोपहर में जिनका इंक्वायरी मैंने दिया था? नहीं आए, कोई बात। उनसे हमने 2 क्वेश्चंस पूछा था, वो क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं था, बस ऐसे ही कहा था, ये सिंपल सी बात है। तो जब देखते हैं कि आप क्या करते हो उसमें, देखो जरा। ये आज की घटना है, अगर आए होंगे तो मुस्कुराएंगे, नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं। तो आज का एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपलेस्ट भी कह सकते हैं उसे, और वो क्वेश्चन ये है, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। और सेकंड था, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। और नंबर 3 भी कर लो, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसी को रिफाइन करके। टीचर इज टीचिंग, नंबर 3 क्वेश्चन इज टीचर इज टीचिंग, और नंबर 4 स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। हमने दोनों में से द हटा दिया है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई दिक्कत है तो आगे आ जाओ, पीछे दिक्कत है बच्चे आगे आ जाओ, आगे चेयर है आपके पे। सारे बच्चे आगे आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ, चेयर अवेलेबल है, ठीक है। बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए, वहां पे जहाँ 3 है वहां एक हो जाओ, जाके बैठ जाओ, ठीक है, फाइन। वापस अब आप मुझे बताएं 4 एग्जाम्पल में से, अब आप ईमानदारी से बोलो, एक भी क्वेश्चन हमने टफ लिखवाया क्या? कोई ऐसा है एरर जैसा इसमें लिखा है, कुछ बड़ा सा भी कुछ ऐसा है कि आपको दिमाग लगाना पड़े? नहीं ना, बहुत सिंपल है। तो आप अपने हाथ उठा करके मुझे बताओ कि इस 4 में 1 2 3 4 है, तो पहला एग्जाम्पल कितने बच्चों को एब्सोल्युटली राइट लग रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 बच्चों को पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सही लग रहा, गुड। इसका मतलब ये मैं मान लूं कि सारे बच्चों को फिर रॉन्ग लग रहा है, या हाथ उठवा दूं? तो कितने बच्चों को पहला एग्जाम्पल रॉन्ग लग रहा? 1 बच्चे को, और बाकी जो बीच वाले थे उनको मैं मानूं कि हो सकता है समझने में दिक्कत हो सकता है कि वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है कि पता नहीं ये मामला क्या है। लेकिन बोलो, टफ क्वेश्चन तो नहीं है ना, फैसला तो ले सकते हो ना इसमें, राइट रॉन्ग में। चलो कोई नहीं, सेकंड में ट्राई करो। सेकंड एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एब्सोल्युटली राइट है, तो कितने बच्चे हाथ उठाओ राइट में? सेकंड राइट, 2 2 4 6। सेकंड रॉन्ग में 10 12। ये संख्या धीरे धीरे गिर रहा है और बच्चे कम क्लियर कर पा रहे। मेरे यहां पढ़ने का फायदा क्या होगा? मेरे यहां पढ़ने का फायदा होगा कॉन्फिडेंस। जो आप जानते हो वो 100% जानते हो, 100% जानते हो, नहीं तो आप नहीं जानते हो। तो बताएं, थर्ड क्वेश्चन कितने बच्चे को राइट लग रहा? थर्ड राइट, लास्ट राइट, लास्ट राइट। अच्छा एक बात नहीं समझ आया, कुछ बच्चे चारों में राइट में हाथ उठा रहे हैं अच्छा आप, कुछ और बच्चे हैं जो चारों में हाथ उठा रहे राइट में। तो मैं जरा कुछ लॉजिक, क्योंकि मेरे पास आप आए हो तो आपको बोलने का भी राइट दिया जाएगा, तो मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। ये पहला एग्जाम्पल में चारों में आपने राइट उठाया, ये क्या वजह है आप बताइए? फील अंदर से आया होगा कि कुछ है अंदर से,
देखिए परीक्षा फिल से फेल हो जाएगा, है ना, तो फिल नहीं लाना है। हाँ ओके, तो पहला सही लग रहा, पर्टिकुलर टीचर होगा तो, और पर्टिकुलर नहीं होगा तो नहीं आएगा। अच्छा ऐसा लगा। देखिए अब मैं अगर आपको एक फैक्ट दूं, मात्र एक ही फैक्ट कॉमन सा, कोई पर्टिकुलर, देखो इंग्लिश में हमेशा हम लोग को पढ़ाया जाता है बचपन से, खास होगा तो द लगाना, ये होगा तो द, कोई खास बात नहीं होता। मैं सिंपल बोल रहा हूं, याद कर लो, आजीवन काम आएगा। कॉमन नाउन का नाम सुना आपने? कॉमन नाउन क्या होता है बताओ? आप जो भी देख रहे हो सब कॉमन नाउन है। आप जो भी देख रहे हो सब टेंशन फ्री। पेन दिख रहा है ना, कॉमन नाउन। टेबल दिख रहा है, कॉमन नाउन। बॉय दिख रहा है, कॉमन नाउन। गर्ल दिख रही है, कॉमन नाउन। काउ दिख रहा है, कॉमन नाउन। जो आपको दिख रहा है सब कौन सा नाउन है? टेंशन फ्री। काहे का टेंशन? और जितने भी नाउन है जो कॉमन है सबके साथ आर्टिकल लगता है। अब टेबल निश्चित नहीं है तो द नहीं आ सकता क्या? द टेबल इज ब्लैक, द बॉय इज कमिंग। समझ में आया? इंग्लिश को जितना सिंपल वे में पढ़ोगे उतना आपके लिए आसान होगा। जितना उसे टफ बनाया जाए, बुकिश पढ़ा जाए, उतना टफ होगा आपके लिए। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, अंग्रेजी टफ बना करके आपके दिमाग में डाले। हाँ टफ है आपको, आपका जो कोच है, आपका जो टीचर मत लो, आपका जो कोच है जो आपको उंगली पढ़ के ले चल रहा हो, वो इंग्लिश को खेलना जानता हो। अगर आप खेल पा रहे हो, यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन दूं, आपको उलझा दूं, आपको लगे यार इंग्लिश इतना टफ तो समझ में नहीं आया कुछ, आप उलझ गए, आप फटाफट लेंगे, कल फिर आते हैं, कल फिर आते हैं, आप फंसे हुए हो। एक बार की वाक्य ऐसे ही है, एक लड़का गया कहीं पढ़ने के लिए, टीचर उसको स्टार्टिंग किया हिंदू पढ़ाने से, उसको कुछ ABCD आते थे, हिंदू पढ़ा रहा है। पहला दिन कोशिश किया पढ़ने का, नहीं समझ में आया। सेकंड डे फिर गया, यार टीचर तो बहुत अच्छा, समझ में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन आपको समझ में कितना आ रहा है? आप मेरे पास आए हो, हमने कहा कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आता है, दैट्स इट। चाहे वो पेन हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो कैट हो, चाहे रैट हो। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, हाथ उठाना आप। हमने कहा बचपन से पढ़े हो, राम आम खाता है, हमने लिखा राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो। दूसरा लिखा राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स मैंगो। बहुत ही लॉलीपॉप। मैं आज बात करूं तो डेमो क्लास करने आप आए हो, तो मैं आपके दिमाग से पहले भ्रम मिटाऊंगा। बाकी इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन है जो दिखाऊंगा आपको, सिंपल में बड़े। अच्छी बात, हाथ उठाइए। राम ईट्स ए मैंगो और राम ईट्स मैंगो। मैं जानना ये चाहूंगा कि एक सही है, दोनों सही है, एक गलत है, दोनों गलत है, क्या है? तो बताइए फर्स्ट सेंटेंस राइट बोलूं तो कितने बच्चे हाथ उठाएंगे? अगर सेकंड भी राइट बोलूं तो कितने बच्चे हाथ उठाएंगे? इतने बच्चे। अच्छी बात। इसका मतलब पता है क्या है? अभी जस्ट आपको पढ़ाया था कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आता है, पढ़ाया था ना, और तुरंत धोखा कर रहे हो आप, यानी कॉन्फिडेंस का भाव हो रहा है ना। बताओ मैंगो तुम्हारा कॉमन नाउन है कि नहीं? भाई मैंगो को देख सकते हो ना, देखते हो ना जी, नाउन है ना, कॉमन हुआ ना, बोलो कि नहीं, हाँ या ना? तो बोलो इसके पहले आर्टिकल आना है कि नहीं आना? और जब तक आर्टिकल नहीं आना तो सेंटेंस गलत होना, यानी बिना आर्टिकल का सेंटेंस ही नहीं होता। यानी नाउन है तो आर्टिकल होगा ही होगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। फैक्ट को सीखो, अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा। अगर तुम्हें पेन का यूज करना है तो बिना आर्टिकल का नहीं कर सकते। जैसे तुम बोलना है मेरे पास कलम है, हमने नहीं बोला एक कलम है, मैंने बोला मेरे पास कलम है, आई हैव पेन, गलत सेंटेंस है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तो पहले जड़ को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक काम करना है। अंग्रेजी क्यों नहीं आना? आना तो है अंग्रेजी, तो देखना ही है। तो पहला सेंटेंस था बच्चे, आपका क्या था पहला सेंटेंस? द टीचर इज टीचिंग। टीचर कॉमन नाउन, तो आर्टिकल द आया है, कोई गलत नहीं है। द टीचर है तो भी सही, आ टीचर है तो भी सही, राइट हर हाल में होगा। अगर सिर्फ टीचर होता, जो कि थर्ड सेंटेंस है, बोलो थर्ड सेंटेंस राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? फिर रॉन्ग हुआ ना थर्ड सेंटेंस, तो थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट। अगर द के बदले में ए लगा दूं तो भी सही हो जाएगा। बस फर्क यह है कि ए टीचर बोलूंगा तो हो जाएगा एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ए फर्स्ट में आया, स्टार्टिंग में आया है,
ए बन गया है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ए इसके 50 रूल हैं। रूल पढ़ो किताब में कि आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, लेकिन प्रोफेशन अगर बन रहा हो सब्जेक्ट तो आर्टिकल द का प्रयोग, और प्रोफेशन बन रहा हो ऑब्जेक्ट तो आर्टिकल एन का प्रयोग। बस में तो आर्टिकल, एक आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वॉइस और नरेशन, ये 4 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं और मैक्सिमम पार्ट समझ में आने वाला चैप्टर भी यही, ठीक है ना। अब सेकंड एग्जांपल, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यह सेंटेंस गलत हो गया बेटा। क्यों? स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है बट वो प्लूरल है। रूल ये कहता है कि प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, चाहे वो कोई नाउन हो। प्लूरल से पहले आर्टिकल नहीं आता चाहे कोई भी नाउन हो। और कितना परसेंट नहीं आता? तो 95% नहीं आता, यानी 5% आता है, उसके लिए स्पेशल रूल पढ़ना पड़ेगा। यानी प्लूरल के पहले आर्टिकल प्रायः नहीं आता, तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स के पहले। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का काम क्या है? पढ़ना। कर क्या रहा है? पढ़ रहा है, इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा। अगर मैं आपको अवश्य लगा के दिखाई स्टूडेंट्स के पहले, तो लिखो एग्जाम्पल, लग जाएगा। द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। अब बोलो, स्टूडेंट्स का काम क्या है बच्चे? स्टूडेंट्स का काम क्या है? बच्चों को पढ़ना, खुद से पढ़ना। अब वो कर क्या रहा है? प्रिंसिपल को पीट रहा है। तो प्राइमरी काम क्या कि सेकेंडरी काम किया? सेकेंडरी, उसे पढ़ना चाहिए तो पीट रहा है प्रिंसिपल को, तो पीट रहा है तो सेकेंडरी काम है ना। तो बोलो यहाँ पे आर्टिकल आना चाहिए था ना, क्योंकि खास स्टूडेंट्स का समूह पीट रहा है, यानी कि सारे स्टूडेंट्स नहीं पीटते, यानी द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। तो द मीन्स खास, पर्टिकुलर ग्रुप। द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, तो द मीन्स पर्टिकुलर, खास। ठीक है बच्चे, यहां तक? और कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं था। तो समझ में आ गया कौन सही कहूं? तो लास्ट एग्जांपल था जो स्टूडेंट्स आर रीडिंग, वो सही हो जाएगा, द वाला गलत हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते। यहाँ पे हमने कुछ बात करी आपसे, बहुत ही सिंपल, आते आते हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस डाल दिया। अभी आपको मैंने बताया भी नहीं क्या करना था, कैसे करेंगे, क्या आइडिया होगा। कोई बात नहीं, वापस आते। सबसे पहले हम लोग बात करें क्लास का। मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपके साथ क्या करूंगा। तो सबसे पहला काम, आपको एक कार्ड भी मिला होगा, मिला है ना। तो सबसे पहला काम ध्यान दो बच्चे, अब सारा सिस्टम ऑनलाइन का भी सिस्टम आ रहा है, तो आपको 2 काम करना है धर्मेंद्र के साथ। एक, प्रतिदिन आपको मेरे साथ जुड़ना है। 1 से 2 दोपहर में मैं लाइव रहता हूं फेसबुक के साथ, ठीक है। और वो लाइव सिस्टम आप 1 से 2 में फेसबुक का कार्ड मिला होगा, वहां जाके आप उसको लाइव देख सकते हैं। प्रतिदिन आपको नए नए वोकैब मिलेंगे, प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगा। जैसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, 10 मिनट का समझा दिया, हो सकता है कि वही 10 मिनट आपको सिलेक्शन दिला दे, क्योंकि वो पार्ट क्लास में हो सकता है ना समझ में आए, वहां समझ में आ जाए। वोकैबलरी यहाँ भी कराता हूँ वोकैब, यहाँ भी 10 वोकैब हैं, यहाँ पे सिस्टम N3 चलेगा। उसके साथ साथ क्लास में जब आप 1 बजे आप आओगे लाइव फेसबुक के सहारे, तो वहां भी आप प्रतिदिन 10 वोकैब सीख सकते हो। तो 10 यहाँ 10 वहां 20 हो गए। उसके बाद आपको बुक मिलेगा, ठीक है। वोकैबलरी के बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, जैसे बुक्स में एक मिलेगा एडवांस वोकैबलरी। इससे बाहर आज तक किसी भी एग्जाम में वोकैब नहीं आया है। जितने वोकैब्स आते हैं इस एग्जाम से बाहर कभी नहीं आज तक हुआ। ये रिकॉर्ड है, इसको सामने रखो और इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेज आप सामने रखो और पेपर रखो, और इससे बाहर हो जाए तो वैसे बात करना। फिर आज तक के रिकॉर्ड में जितने साल 20 साल के एग्जाम हुए हैं, इससे बाहर कभी नहीं होता, चाहे वो कोई सीरीज हो, ठीक है। इसका नाम ही एडवांस वोकैबलरी, सारे पार्ट दिए हुए, इसमें सेट बनाकर दिया हुआ है, इससे बाहर संभव ही नहीं। इसको आप कंप्लीट कराऊंगा, क्लास में यूज करवाऊंगा। इसके साथ साथ ऐसे ऐसे 3-4 बुक और मिलेगा आपको, जो वोकैब का होगा, वो वोकैब सॉल्यूशन, वहां से वोकैब हम लोग क्लास में यूज करवाएंगे। तो वोकैबलरी पे फोकस ज्यादा करना है हम लोगों को, ताकि हर पार्ट में वो हेल्प करेगा। साउंड ज्यादा तेज है या स्लो कर दूं? तेज है, चलिए कोई बात नहीं, हल्का कर देता हूं। तो प्रतिदिन जो है आपको वोकैबलरी अलग अलग से काम हम लोग करते रहेंगे, वो कराया जाएगा। सेकंड पार्ट जो हम लोगों का है बच्चे, तो पहला काम क्लास में क्या होगा? वोकैबलरी, वोकैब। वोकैब का प्रोसेस एक नहीं है, वोकैब क्लास में मैं खुद आपको याद करवा दूंगा। कैसे कराना है जिम्मेदारी मेरी। सेकंड पार्ट होगा कुछ वीडियो चलना है क्लास में। वीडियो क्या चलना है? आपको मिलेगा बुक, डे टू डे टाइप में कुछ बुक्स मिलेंगे, उससे हम लोग वोकैब में वीडियो करेंगे। वीडियो आपको देखना है,
और देख करके उसको याद करना है। यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे, क्लास में मैं इंडिविजुअल आता हूँ, मैं क्लास में खुद घूमता हूँ, टहलता हूँ और एक एक बच्चे के जाके पीछे पूछता रहता हूँ और इसके भुक्त होगी। इसलिए बैच में बच्चे बैठे होंगे, वो एक आध बच्चा हाथ उठाओ जो इसका पथकदर्शी है। अच्छा तुम झेले हो? हाँ हैं 3-4 बच्चे हैं इस बैच में। हालांकि नया ही बच्चा है, इसको आज ही हमने खड़ा करवा दिया था, मुझे नहीं पता कि नया बच्चा है, 5 बजे बैच में आया था तो बोला कि आज फंस गया। कोई बात नहीं, टॉर्चर नहीं करूंगा। तो बेटा मैं प्रतिदिन वो कैब पूछता हूँ आपके पास आकर के, क्योंकि मुझे आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे एडमिशन आप लो आपको सिलेक्शन पाने के लिए, और सिलेक्शन तभी होगा जब मैं चाहूंगा और आप चाहोगे। अब मैं आपके पास आता हूँ वो कैब पूछने के लिए, बुक लेकर आता हूँ, बेटा खड़े हो जा बताओ, तो 2 वर्ड ही बताते हो, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपको घर पे पढ़ना होता है। यहाँ पे आपको पूछने वाला अब कोई नहीं। कहीं भी तुम एडमिशन लेते हो टीचर नहीं पूछता आपसे, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है आपसे, पैसा ले लिया काम खत्म है। और यहाँ पे पैसा लेने के बाद क्लास शुरू होता है। यहाँ क्लास उल्टा होगा आपका, आप कहीं भी जाओगे पैसा लेने से पहले पूरा प्यार देगा, सम्मान देगा। यहाँ पे पैसा लेने के पहले जो भी होगा होगा, लेकिन पैसा लेने के बाद जो सम्मान होगा वो क्लास में आपको इंडिविजुअल आपसे पर्सनली पूछा जाएगा और आप बताओगे तो आपको प्रेज भी किया जाएगा। कंबाइंड ग्रुप भी होगा, कंबाइंड जो आपके लिए होगा वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा और आपको सम्मानित भी किया जाएगा। आप फेसबुक पे जाएं, वहां पे लाइव देखें बच्चों को सम्मान कैसे मैं देता हूं। इसके साथ साथ यूट्यूब पे जाएं मेरे साथ, यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं सब्सक्राइब करें और कर करके जितने भी पार्ट इंग्लिश के हैं आप उसको देखें। जहां क्लास नहीं समझ में आता है, देखिए रिकॉर्डिंग आपका भी चल रहा है क्लास में जस्ट अभी, तो सारी चीज लाइव होता रहता है हमेशा। ये 6 बैच होता है, 6 बैच में हमेशा रिकॉर्डिंग होना रहे और सारे बैच में बच्चों को मैं सुविधा देता हूं, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास अभी आपने किया नहीं समझ में आया, आप घर पे जाकर फिर से देखो। आप मान लो ऐसा सिस्टम क्यों किया कि बच्चा एक बार पढ़ा दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत है, आप क्लास में आ सकते हो लेकिन आप घर पे भी दोबारा देख सकते हो। पूरा टेस्ट जितना भी सीपीओ टेस्ट मेंस का है, एसएससी का टेस्ट है, बैंक पीओ का टेस्ट है, यूपीएससी का टेस्ट है, जो भी टेस्ट है आप ऑनलाइन जाइए वहां पे टेस्ट देखिए। बस मेरे हो तो कार्ड में सब कार्ड मिल गया, नहीं मिला क्लास पर कार्ड लेना और वो काम आपको करना है, आज से शुरू हो जाना है। यानी कि आज आप आए हो तो आप ये नहीं सोचो कि आप डेमो करने आओ, आप क्लास करने आओ और क्लास में लोग पढ़ करके देखेंगे, काम करके देखेंगे। जो भी क्वेश्चन हो ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन आप पूछ सकते हो मुझसे, कभी पूछ सकते हो। क्लियर? वापस आते हैं। सबसे पहला काम वोकैबुलरी, वोकैब के साथ साथ टेस्ट भी होना है। टेस्ट का प्रक्रिया 2 तरह से, एक टेस्ट क्लास में और एक टेस्ट क्लास के बाद। अब क्लास में क्लास के बाद का क्या मतलब? क्लास में टेस्ट का मतलब ऐसा बुक, जैसे देखो यहाँ लिखा है नाउन, अब इस नाउन चैप्टर से कम इसमें होगा तो 600 से 700 क्वेश्चन होंगे इस बुक में नाउन चैप्टर से। अब नाउन चैप्टर से अगर तुमने 600 से 700 क्वेश्चन कर लिया तो अब आप मुझे बताओ क्या इससे बाहर किसी एग्जाम में आएगा? और नाउन चैप्टर से क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा? तो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं 200 में। तो अगर इस बुक को आपने खत्म कर लिया, खत्म मैं करवाऊंगा, तुम कैसे करोगे? तुम तो पढ़ोगे ही नहीं। तो यहाँ पे बुक आपको मिलेगा, रोज लेकर आना होगा। यहाँ एवरी डे एक एक लेसन मैं सॉल्व करवाता हूँ और सॉल्व करवाता हूँ प्लस तुम घर से बना कर लाओगे उसको यहाँ पे मैं चेक करूंगा काम को तुमने क्या बनाया। इसके साथ साथ क्लास में भी एक पेज का टेस्ट ऐसा मिलता रहेगा। और क्लास के बाद क्या हुआ जी? तो जैसे ही आज आप गेट के बाहर जाओगे, आप गेट के बाहर जाओगे, आपके पास गेट बच्चा रहेगा और टेस्ट वगैरह आपको दे देगा। कल आओगे, कल उसका आंसर देगा, आज देगा टेस्ट, और कल जब आओगे तो जो बाहर टेस्ट लिया वो आंसर भी बाहर ही मिलेगा। अब उसका एक्सप्लेन कहां होगा? तो उसका एक्सप्लेन होगा सैटरडे के दिन या फिर लाइव। बस समझ गए? क्योंकि वो क्लास के बाहर का टेस्ट है। बाहर का टेस्ट का मतलब क्या? एक्स्ट्रा टेस्ट है, अभी वो पढ़ाया नहीं गया है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो तब तक आप जब तक पढ़ाया जाए तब तक आप कुछ करके तो देखो, फिर मेरे साथ जो डाउट हो मेरे से पूछ लो। सैटरडे दिन आके 2-3 घंटे का पूरा डाउट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। बस में आया? तो टेस्ट आपको मिलेगा, वो करना पड़ेगा, घर पे करके लाना पड़ेगा। क्लियर है? वापस आइए। अब हम लोग क्लास की बात करें तो सबसे पहला काम हम लोग वोकैबुलरी याद करते हैं। तो वोकैब आपके पास दिया हुआ बच्चे, ठीक है? पहले वोकैब देख लो। पहला पेज है वोकैब। फर्स्ट वर्ड है ऑडेसियस। हालांकि सब लिखा हुआ है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। ऑडेसियस का मतलब होता है बच्चे साहसी। ऑडेसियस मतलब साहसी। ऑडेसियस साहसी, ढीठ, अक्खड़ को हम लोग ऑडेसियस कहते हैं। तो ऑडेसियस को लिंक कर लो ऑडी। ऑडी का एक 18 साल के बच्चे को साइकिल दे दो
तो साइकिल को समझता है मोटरसाइकिल, और उसे मोटरसाइकिल दे दो तो समझता है कार चला रहे हैं, और किसी को ऑडी कार दे दो तो समझेगा एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। 18 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है जी? वो तो साइकिल चलाता है, कितना देर देखते होंगे आप गली मोहल्ले में। तो ऑडेसियस ऑडी, यानी एक बच्चे को ऑडी कार दे दिया गया तो क्या किया उसने? कितनों को उड़ाते हुए निकल गया। मतलब कितना साहसी था, कितना अक्खड़ था, कितना ठीक था। तो ऑडेसियस ऑडी, यानी ऑडी में बैठकर कैसा काम किया उसने? साहसी काम किया। तो ऑडेसियस ऑडी, ऑडेसियस ऑडी, ऑडी मतलब साहसी, अक्खड़। सेकंड वर्ड है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है कमजोर होना। एट्रोफी शक्तिहीन होना, एट्रोफी कमजोर होना, एट्रोफी शक्तिहीन होना, कमजोर होना। एट्रोफी को लिंक कर लो ट्रॉफी। किसी व्यक्ति को ट्रॉफी नहीं मिला और जिसको ट्रॉफी मिला, तो जिसको ट्रॉफी मिल गया वो अंदर से और शक्ति फील करेगा, और जिसको ट्रॉफी नहीं मिला वो क्या फील करेगा? कमजोर लगेगा, पूरा शरीर किसी ने लूट लिया उसको। तो ट्रॉफी 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 नहीं मिलने से एक पक्ष क्या हो गया बेटा? कमजोर हो गया, शक्तिहीन हो गया। तो ट्रॉफी एट्रॉफी, एट्रॉफी ट्रॉफी, ट्रॉफी नहीं मिलने से शक्तिहीन हो जाना, कमजोर हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी कहते हैं अत्याचार को। एट्रोसिटी कहते हैं नृशंस हत्या होता है ना, एट्रोसिटी मतलब मैसाक्रे, मेट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी कहाँ होता है? मेट्रोसिटी में जितने भी हत्याएं होती हैं, अत्याचार होता है, कहाँ होता है? मेट्रो सिटी में। कभी गांव में सुना है कि बमबारी हुआ है? कहीं गांव घर में सुना है कि वहां बम गिराया गया? नहीं। अत्याचार हुआ? नहीं। अत्याचार कहाँ होता है? मेट्रो सिटी। तो एट्रोसिटी मेट्रो सिटी, एट्रोसिटी मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी में क्या होता है? अत्याचार। नेक्स्ट है आशीन। आशीन का मतलब पीला पड़ना, आशीन पीला पड़ना। तो आशीन को लिंक कर लो ऐश, आशीन ऐश, यानी ऐश मतलब ऐश्वर्या राय को कहा गया है। आशीन ऐश यानी ऐश्वर्या राय कैसी हो गई है? पीली पड़ गई। पीली क्यों पड़ गई? जब से उसको शादी हो गया, देखिए अभिषेक बच्चन से, तो अभिषेक बच्चन कुछ काम तो कर नहीं रहा ढंग से, तो क्या हो गई? वो पीली पड़ गई। मतलब आशीन ऐश, ऐश आजकल पीली हो गई क्योंकि शादी ढंग से उसका नहीं हो पाया। नेक्स्ट है आर्टिजन। आर्टिजन कहते हैं कलाकार को, आर्टिजन कहते हैं शिल्पी को, आर्टिजन कहते हैं आर्ट की शान। आर्टिजन आर्ट की शान, यानी आर्ट का शान कौन बढ़ाता है? कलाकार। आर्ट की शान कौन बढ़ाता है? शिल्पी। तो आर्टिजन आर्ट की शान, शिल्पी कलाकार कारीगर। नेक्स्ट पढ़े बच्चे रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब पछतावा। रिमोर्स कहते हैं पश्चाताप को, रिमोर्स कहते हैं पछतावा को। तो रिमोर्स को लिंक कर लो मोर। अब किसी व्यक्ति ने मोर को मार दिया और मार कर खा गया, खाने की चीज तो है नहीं मोर, और मोर को मारने के बाद खा गया, पता चला कि बहुत पवित्र पक्षी है, ईश्वर का रूप है, तो बड़ा उसे अंदर से पछतावा हो रहा है, क्यों मार दिया हमने। तो रिमोर्स मोर, मोर को मारने के बाद क्या होता है? अक्सर पछतावा, इसलिए मोर को नहीं मारना चाहिए, पछतावा होगा। नेक्स्ट है रिमोन्स्ट्रेट। रिमोन्स्ट्रेट मतलब विरोध करना, प्रतिरोध करना। तो रिमोन्स्ट्रेट विरोध करना, प्रतिरोध करना। तो रिमोन्स्ट्रेट को लिंक कर लो डेमोन्स्ट्रेट। जैसे आप आज डेमो लेने आए हो, डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन, तो डेमोन्स्ट्रेट को रिमोन्स्ट्रेट करो, यानी डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उसको रोक दो, रेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट रेमोन्स्ट्रेट। तो डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? प्रदर्शन। तो प्रदर्शन को क्या किया हमने? रेमोन्स्ट्रेट कर दिया, रोक दिया। नेक्स्ट है रेजिसाइड। डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन और रेमोन्स्ट्रेट मतलब रोकना, उसे प्रतिरोध करना। हाँ, ये मैं लिंक करवा के आपको याद करवा रहा हूं और कोई वजह नहीं है। रेजिसाइड, रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। जहां भी साइड लगा दो हत्या वहीं हो जाना है, साइड जहां लगा दो वहीं हत्या। तो रेजिसाइड राजा की हत्या। तो रेजिसाइड पढ़ लो, राजा साइड, रेजिसाइड राजा साइड। साइड मतलब हत्या, साइड वर्ड जहां आता है वहीं हत्या होता है। होमिसाइड, फैक्ट्री साइड पढ़ते हो ना, फैक्ट्री साइड, जेनोसाइड। तो साइड जहां आ जाए वहीं क्या होता है बच्चे? हत्या। तो यहाँ पे कौन है? राजा साइड, राजा की हत्या। नेक्स्ट है रेक्रिमिनेशन, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। रेक्रिमिनेशन एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। तो रेक्रिमिनेशन को लिंक करेंगे हम लोग क्रिमिनल नेशन। रेक्रिमिनेशन क्रिमिनल नेशन, जब क्रिमिनल एक नेशन पर आक्रमण करता है तो एक देश दूसरे देश पर आरोप लगाता ही लगाता है। तो रेक्रिमिनेशन क्रिमिनल नेशन, एक दूसरे पर आरोप लगाना। नेक्स्ट है कॉर्डन। कॉर्डन का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। कॉर्डन चारों तरफ से घेर लेना, कॉर्डन।
तो कॉर्डन को लिंक कर लो कार डॉन। डॉन की जो कार है चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है। शाहरुख खान को देखा था डॉन में, उसे चारों तरफ से क्या कर लिया गया, घेर लिया गया था। हालांकि डॉन की तरह लगता नहीं था, लेकिन फिर भी बनाया मुझे। तो कॉर्डन कार डॉन, डॉन की कार को क्या कर लिया गया, चारों तरफ से घेर लिया गया। क्लियर हो गया? अब आपको मेरे साथ मिलकर बोलना है। बोलो बच्चे, ऑडेसियस। सब मिलकर बोलो, ऑडेसियस, ऑडेसियस, साहसी, ऑडेसियस, ऑडी में बैठकर साहसी काम करना। एट्रॉफी, शक्तिहीन। एट्रॉफी, कमजोरी। एट्रॉफी, ट्रॉफी नहीं मिलने पर कमजोर हो जाना। एट्रोसिटी, अत्याचार। एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी में अत्याचार हो रहा है। एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी, अत्याचार। आशीन, पीला पड़ना। आशीन, ऐश, पीली पड़ गई है। आशीन, ऐश, पीली पड़ गई। आर्टिजन, आर्ट किसान, कलाकार। आर्टिजन, आर्ट किसान, शिल्पी। आर्टिजन, आर्ट किसान, कारीगर। रिमोर्स, मोर को मारने पर पछतावा। रिमोर्स, पश्चाताप। रिमोर्स, पश्चाताप। रेमोन्स्ट्रेट, विरोध करना। रेमोन्स्ट्रेट, रोकना। रेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट को रेमोन्स्ट्रेट करना। रेजिसाइड, राजासाइड, राजा की हत्या। रेजिसाइड, राजा की हत्या। रेजिसाइड, राजासाइड, राजा की हत्या। रेक्रिमिनेशन, क्रिमिनल नेशन, आरोप प्रत्यारोप। रेक्रिमिनेशन, एक दूसरे पर आरोप लगाना। रेक्रिमिनेशन, क्रिमिनल नेशन, एक दूसरे पर आरोप लगाना। कॉर्डन, कार्डन, घेर लेना। कॉर्डन, चारों तरफ से घेर लेना। कॉर्डन, डॉन की कार को घेर लेना। पेज पलट दो। अब आपको बिना देखे याद हो गया है ऑटोमेटिकली। जो बच्चे मेरे साथ बोल रहे थे, कुछ सोच नहीं रहे थे, उनको याद हो गया होगा। बचपना और आप में फर्क क्या है? एक छोटा बच्चा होता है, अगर कुछ गलती करता है और आपने हंस दिया तो वो गलती दोबारा करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि ये हंसा है, इसका मतलब मैं बढ़िया काम किया हूं तभी तो हंसा है। क्लियर? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज हम कुछ बोले, कोई व्यक्ति हंस गया तो क्या मजाल कि दोबारा वो काम करें हम, क्योंकि वो हंस गया, हमने काम किया, दूसरा हंस गया, मतलब वो काम खराब था तभी तो वो हंसा। अब हम दोबारा वो काम नहीं करेंगे। यही फर्क है उसमें और अपने। यानी हम लोग बच्चे बन जाएं। आप गलती अगेन एंड अगेन करो, बस आपके अंदर एक चीज हो, जीत, कि मुझे करना है, इसी बार सिलेक्शन पाना है, बस जिद ये करना है और सिलेक्शन आपका हो जाना है। जिस चीज की तैयारी करते हो सिलेक्शन उसका होना है, बस जिद करो, सिलेक्शन होना है। बस पागलपन अपने अंदर थोड़ा सा ला दो। कोई हंसे, कोई कुछ करे, कोई ना बोले, तुम बोलो। अब देखते हैं पड़ोसी बोल रहा है तो बोलेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूं आपके साथ, सुबह शाम तक 6 बजे सबको बुलवाता हूं, इसलिए बिल्कुल बच्चा बन जाओ, सरेंडर कर दो, अंग्रेजी आ जाएगा। अपने अंदर कोई ईगो नहीं कि बहुत आता है, बच्चा बन जाओ, वो क्या आपको याद करवा दूंगा मैं। कैसे करना है, मेरे साथ खेलो इंग्लिश के साथ, ठीक है? वापस बोलो बेटा, ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? ऑडेसियस का मतलब बोलो। एट्रॉफी का मतलब, एट्रॉफी, ट्रॉफी नहीं मिला तो कमजोर हो गया, शक्तिहीन हो गया। बोलो एट्रॉफी का मतलब, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी। बोलो आशीन, आशीन। बोलो आर्टिजन, आर्टिजन। रिमोर्स, रिमोर्स। रेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट। बोलो रेजिसाइड, रेजिसाइड। रेक्रिमिनेशन, रेक्रिमिनेशन। कॉर्डन, कॉर्डन। याद हो गया? अब एक काम करना, घर पे जाके रिवीजन करना, कल फिर N2 मिलेगा, ठीक है? और इसको तैयार रखना, भूलाना मत, इसको खोना मत। इडियम्स एंड फ्रेज है। पहला वर्ड है गिव एंड टेक। तो पता है गिव एंड टेक, लेना देना, मतलब एक दूसरे की सहायता करना। गिव करो, टेक करो, लो और दो तो सहायता हो ही गया जी, है ना? गिव एंड टेक। देखो ऐसे रखना पड़ेगा, बोल देने से दिमाग में चला जाता है ना।
दूसरा है टू मेक हेड एंड टेल, टू मेक हेड एंड टेल, हेड मतलब सर, टेल, मेक हेड एंड टेल मतलब नीचे से ऊपर तक किसी को देखा, मतलब पूरी तरह समझ लिए क्या मामला है। एन आई फॉर एन आई, आपने गंगा जल मूवी तो देखा ही होगा, आंख के बदला आंख, तो एन आई फॉर एन आई, बदला लेना, एन आई फॉर एन आई, बदला लेना। एनफ एंड टू स्पेयर, एनफ मतलब पर्याप्त, टू स्पेयर बचा हुआ है, यानी पहले से ही ज्यादा है। एनफ एंड टू स्पेयर पहले से ही पर्याप्त होना, ठीक है, एनफ एंड टू स्पेयर पहले से ही ज्यादा, ठीक है बालक। वापस सबसे पहला काम हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चंस पे काम करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्वेश्चन बेटा, माय फ्रेंड वांटेड नॉट ओनली टू ओपन अ स्कूल बट ऑल्सो एन इन, एक क्वेश्चन है, आपको लिखा है करेक्ट दिस सेंटेंसेस, करेक्ट करना है। मैं जानना चाहता हूं आप में से कौन ऐसा बालक है जो सेंटेंस को करेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन पढ़ो आराम से, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। पहले तो द बॉय दिया था, ये थोड़ा सा है, चलो कोई बात नहीं, तो यहां पे बताने का प्रयास करेंगे आप, कोई बात। देखो बोर्ड पे, देखिए बोर्ड बच्चे, यहां वर्ड है नॉट ओनली बट ऑल्सो। वर्ड के पहले कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसके क्या क्या सिस्टम है जानने का प्रयास करें। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका हिंदी होता है सिर्फ नहीं बल्कि, हिंदी होता है सिर्फ नहीं बल्कि। नॉट ओनली, ओनली मतलब सिर्फ, नॉट मतलब नहीं, सिर्फ नहीं, बट ऑल्सो बल्कि, तो सिर्फ नहीं बल्कि इसका हिंदी होता है। खैर वापस आते हैं, सबसे पहले होता क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन है इसका मतलब है कि दो चीज को जोड़ेगा ये। अब दो चीज क्या है, तो माय फ्रेंड वांटेड, क्या कह रहा है, फिर आगे लिखा है टू ओपन अ स्कूल एंड इन। अब यहां समझना दो चीज क्या है वो समझे बहुत। सबसे पहला ध्यान दो कि सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, वर्ब के बाद लिखा हमने नॉट ओनली के बाद यहां पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्लस फिर से लिखा नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, फिर से लिखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फिर से लिखा हमने वर्ब और यहां लिखा पॉजेसिव। अब समझना इस स्ट्रक्चर के थ्रू ये नॉट ओनली बट ऑल्सो है। अब यहां पे देखने की बात यह है, जैसा हमने करा बस ऐसा एक बार आप फील कर लें कि सर कहना क्या चाहते हैं। अब ध्यान दो बच्चे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या चाहिए, ये ध्यान रखना है। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो बाद क्या होना चाहिए, वर्ब। अब मुद्दा ये उठ रहा है कि अगर सेंटेंस स्टार्ट है सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, तो ध्यान ये देना है कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होना है, एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं होना। अगर ये वाला वर्ब आ गया तो फिर ये वाला वर्ब नहीं आएगा, ये तो वर्ब इसका कोरिलेशन है, ये तो वर्ब आया तो ये वर्ब आया। लेकिन अगर ये वाला वर्ब आ गया सेंटेंस वाला वर्ब, तो फिर दोबारा ये वर्ब नहीं आना। जैसे मैं बोलकर दिखाता हूं, हमने कहा सुरेश, सुरेश प्लेज, सुरेश प्लेज नॉट ओनली गिटार, सुरेश प्लेज नॉट ओनली गिटार बट ऑल्सो वायलिन। तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस यहीं पे हो गया। दूसरा चीज, सुरेश इज, सुरेश इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब सेंटेंस यहां से स्टार्ट ना करके मैं स्टार्ट यहां से करूंगा। तो हमने कहा नॉट ओनली सुरेश, नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो दिनेश। अब तो वर्ब चाहिए चाहिए। हमने कहा नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो दिनेश, अब वर्ब चाहिए ना हमको, वर्ब तो कहीं है ही नहीं। तो नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो दिनेश, अब दिनेश के अनुसार यहां वर्ब लेगा, तो दिनेश के अनुसार क्या लगना है, इज। अब पॉजेसिव, जैसे यहां पे अगर आई होगा
तो आई का पजेसिव माई होता है, यू का पजेसिव योर, ही का पजेसिव हिज, पजेसिव मतलब अपनापन, जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज हिज पेन, तो ये सब क्या है, अपनापन है। तो आई का अपनापन क्या होता है बेटा, माई, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, दे का दियर, THEIR, दे का दियर, राम का हिज, राम का हिज, सीता का हर, राम एंड श्याम का डियर, THEIR। क्लियर हो गया, वापस आ जाओ। तो हमने कहा अब यहां सेंटेंस नॉट में से स्टार्ट है। अब क्वेश्चन देखो कि नॉट ओनली से स्टार्ट है या किससे स्टार्ट है, सब्जेक्ट से, यानी सेंटेंस है माई फ्रेंड। क्लियर, तो माई फ्रेंड वांटेड, अब वांटेड के बाद लगा दिया नॉट ओनली। अब नॉट ओनली के बाद यहां पे ध्यान देना बच्चे, क्या दे दिया है, टू ओपन दिया ना, वर्ब दिया टू ओपन। अब टू ओपन दे दिया, अब बट ऑल्सो के बाद जो वर्ड है वो क्या है बच्चे, एन इन, यानी बट ऑल्सो के बाद नाउन है, यानी उल्टा पुल्टा मीनिंग निकल रहा है, ये क्लियर नहीं है, इसको अरेंज करने की आवश्यकता है। तो अरेंज कैसे किया जाएगा, तो माई फ्रेंड, अब एक काम करते हैं कि नॉट ओनली को उंगली से ढक देते हैं, ढक दो उंगली से और पढ़कर देखो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड वांटेड टू ओपन, हो गया। नॉट ओनली को आप उंगली से ढक दो, ढक दिया, और अब पढ़ करके देखो, माई फ्रेंड, मैं एक काम करता हूं, एक मिनट मैं काम करता हूं, इस सेंटेंस को मैं ऊपर लिख देता हूं आराम से, समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार समझ में आ गया, देखिए सेंटेंस है माई फ्रेंड वांटेड not only to open a school but also an in है बच्चे, बाबा साहब। अब एक क्वेश्चन है, तो हमने कहा कि नॉट ओनली को ढक दो, तो क्या हुआ, माई फ्रेंड वांटेड टू ओपन, माई फ्रेंड वांटेड टू ओपन, अब बट ऑल्सो हटा दो, माई फ्रेंड वांटेड, अब टू ओपन को अगर मैं यहां कर दूं, माई फ्रेंड वांटेड टू ओपन, माई फ्रेंड वांटेड टू ओपन, अब लिख दूं नॉट ओनली आ स्कूल बट ऑल्सो इन, तो नॉट ओनली के बाद देखो नाउन आ गया, तो बट ऑल्सो के बाद बोलो एन इन आ गया ना, यानी नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट ऑल्सो भी क्या चाहिए मुझे, नाउन चाहिए। तो आपको अरेंज करना है, आपको उसे मिलाना है, अरेंज करना है। इसी में स्लैश कर देगा तो हो जाए कॉमन एरर, इसी में ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये ABCD कॉमन एरर हो गया। इसी को डॉट डॉट कर दिया तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले सेंटेंस को अरेंज जड़ पे हिट करना है, क्योंकि एरर निकालना आपको आ भी गया, जड़ नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, तो काम कैसे होगा। तो मुद्दा यह है कि नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन चाहिए, नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन चाहिए। इस मुद्दे पे काम करो, तब तुम्हें हर क्वेश्चन नॉट ओनली वाला बन जाएगा। क्लियर, और पेपर देखना नॉट ओनली से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो यहां पे हमने बात करा कि नॉट ओनली देखो पढ़ के, माई फ्रेंड वांटेड टू ओपन, मेरा फ्रेंड चाहता है ओपन करना, नॉट ओनली अ स्कूल बट ऑल्सो एन इन। अब बताओ बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसी को डाउट है? यस, नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है, अगर बट बोला हूं, यदि बोला हूं, अगर नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होना चाहिए। हाँ करेक्ट, देखो क्या नहीं, ठीक है, सेंटेंस में देख लो, हमने यहां पे उलट पुलट था, हमने उसको सीधा किया। क्लियर, वापस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, चाइना, बच्चे मिटा दो इसको, मिटा दू ना, गुड। क्या फिर से बोलिए, हाँ गलत हो गया, क्योंकि नॉट ओनली के बाद जो रहेगा वही होना बाहर भी, यही तो नियम मेन है। बाबा सही,
सेंटेंस नंबर 2 है बेटा, चाइना इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। दूसरा है पहला दूसरा बोलो, चाइना इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कौन सही कर सकता है? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस देखते हैं बोर्ड पे। ये 3 क्वेश्चन बेटा, चाइना, हिमाचल प्रदेश और हिमालयास, ये तीनों क्वेश्चन को साथ देखते हैं, बिल्कुल आराम से देखते हैं। पहले आप देख लो, देख लिया सबने? अब बोर्ड पे ध्यान दो। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आजीवन के लिए है। जैसे बोर्ड पे ध्यान दो, ये देखो हमने बनाया क्रिकेट का पिच, क्रिकेट का मैदान बनाया, राइट। ये बीच में बॉल है, जो बॉल छक्का मारते हैं, चौका मारते हैं, राइट। अब ये बॉल कभी कभी देखते हो ना, पूरा छक्का गया तो बाउंड्री के बाहर गया ना, तो बाउंड्री के बाहर तब उसको गौर से सुनना, उसकी आवाज को, वहां पे टू का प्रयोग करता होगा वो, ठीक है। तो जब कोई चीज बाउंड्री के बाहर हो तो उसके लिए क्या प्रयोग करें हम लोग? टू का। जब कोई बाउंड्री से टच होता हो तो चौवा का प्रयोग करते थे ना, तो इसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। और जब कोई चीज बाउंड्री के अंदर हो बॉल, तो उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। किताबी ज्ञान नहीं, बिल्कुल फोटो की तरह पढ़ो और आजीवन काम आएगा, परमानेंट हो गया। अब क्वेश्चन 3 है, तीनों पढ़ो। पहला क्वेश्चन है हिमाचल, चाइना, चाइना इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब बोलो चाइना बाउंड्री के बाहर है। अब तो कितना आसान हो गया, हमने कुछ पढ़ाया जी? नहीं पढ़ाया, फिर भी तुम्हारा क्वेश्चन बन रहा है। एक फोटो दिया, आसानी तुम खुद बोल रहे हो, सब टू आएगा। तो चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब बोलो हम टू पढ़े तो भी सही लग रहा, ऑन पढ़े तो भी सही लग रहा, इन पढ़े तो भी सही लग रहा। इसी का नाम है प्रीपोजिशन। जो लगाओगे वही सही लगेगा, लेकिन जब तक कंसेप्ट नहीं है तब तक सब गलत है। इसलिए बोलो पहला में टू आएगा, बिल्कुल लॉजिकल क्लियर हो गया। सेकंड बोलो हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पता है हिमाचल अंदर में ही है, तो वहां पे इन आ जाएगा। बोलो इन आ गया ना। अब क्वेश्चन आसान हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो हिमालयास। देखो मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ा, आपने आसानी से आंसर निकाल दिया। यही मैं चाहता हूं, इसी का नाम है कॉन्फिडेंस। आपको वो रास्ता दिखाना है जिसके थ्रू आसानी से बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो। द हिमालयास, ठीक है। हिमालयास वर्ड है प्लूरल, ठीक है। तो यहां पे देखो हिमालय, चूंकि हम लोग एक मानते हैं, एक मान इसलिए इजी लगेगा, है ना। तो इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो बोलो इन होगा या ऑन होगा? तो यहां तक समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है ना? कॉन्फिडेंस बढ़ो, आगे बढ़ो। और ये सारे एग्जाम्पल में फिट हो, नहीं कि सब 2 लिख पाया नहीं। यहाँ पे कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं और बच्चे वापस लौटते हैं। वापस आइए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बच्चे, नो अदर वुमेन कैन रन फास्टर देन पीटी उषा। नो अदर वुमेन कैन रन फास्टर देन पीटी उषा। बताइए, नो अनदर वुमेन कैन फास्टर देन पीटी उषा। बेटा यहां पे गलती पता है क्या है? फर्स्ट पार्ट में यहां पे नो अनदर नहीं होगा, नो अदर होगा, नो अदर होगा। अब प्रश्न उठ रहा है कि क्यों? मुद्दा अदर अनदर का नहीं है, मुद्दा है नो अनदर क्यों नहीं, नो अदर क्यों? ऐसा क्या वजह है या क्या कारण है? आखिर अदर अनदर में अंतर क्या है? तो यहां पे 2 वर्ड है, अदर और अनदर। अब देखो मैं आपको याद करवाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स डेवलप कर रहा हूं, जिसके थ्रू आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जबरदस्त, और आपको लगेगा कि वाकई अंग्रेजी सीखने का प्रक्रिया देख लिया हम लोग। यहां देखो वर्ड है अदर, यहां भी वर्ड है अदर, यहां क्या है? एन। और बोलो ए और एन आर्टिकल है या नहीं है ना? अब आर्टिकल का प्रयोग कहां नहीं होता पहले ये जान लो। आखिर एन का प्रयोग, ए का प्रयोग कहां नहीं होता है?
अगर ये पता चल जाए, बेसिकली ये अनदर वर्ड नहीं है, एन अदर वर्ड है। अनदर नहीं होता, एन अदर। तो पहले ये जान लो कि आखिर एन कहां नहीं आता। बस में रहो। तो यहां पे देखो मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं माई, आवर, योर, हिज, जितने भी पॉजेसिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर, राम्स, सीतास, इन सारे शब्दों के बाद, अभी और दिखाओ एक लिस्ट और जगह भी, इन सारे शब्दों के बाद सीधा नाउन आता है बेटा। इसके बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कंसेप्ट नंबर 2, each, every, no, this, that, these, those, either, neither, इन सारे शब्दों के बाद बीच में नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, सीधा नाउन आना है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि हमने कहा इन सारे शब्दों के बाद, इन सारे शब्दों के बाद नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब होता आर्टिकल नहीं, आर्टिकल नहीं। इसका मतलब कि इन सारे शब्दों के बाद अनदर का प्रयोग नहीं होगा। इतना बढ़िया कंसेप्ट मिल गया कि तुम कितने भी क्वेश्चंस लिखो, कितने भी चीज काम करो, तुम्हारे लिए 100% सही होगा। कंसेप्ट नंबर 3 दूंगा, 3 नंबर, अदर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, अनदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर। मतलब इसके बाद प्लूरल है, सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन अनदर के बाद हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। इस बार प्लूरल नहीं होगा। अब क्वेश्चन में देख लो क्या वुमेन प्लूरल है कि नहीं। एक कंसेप्ट वो भी हो गया। अब यहां पे नो था, नो के बाद नो आर्टिकल, तो नो अनदर नहीं, नो एंड नहीं आ सकता कभी। जैसे हम लोग कहा नो बॉय, तो नो ए बॉय हो सकता है, माई पेन, माई ए पेन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया बच्चे ये चीज। अब एक क्वेश्चन लिखो यहीं पे तुरंत, लिखो क्वेश्चन, ईच अ बॉय, ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल, ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल, ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल इज, each a boy and each a girl is going to cinema, each a boy and each a girl is going to cinema, each a boy and each a girl is going to cinema. सेकंड लिखो, each boy and each girl, लिखते जाओ, बोलना नहीं है। each boy and each girl is going to cinema, each boy and each girl is going to cinema. तीसरा लिखो, तीसरा लिखो each boy and girl, तीसरा लिखो each boy and each girl, each boy and each girl are going to cinema, each boy and each girl are going to cinema, each boy and each girl are going to cinema, each boy and each girl are going to सिनेमा। कितने हो गए बेटा? 3। अब आप हाथ उठाओ, आपको लगेगा कि सर अब तो सही बना ही दूंगा, फिर भी मैं चेक करना चाहता हूं कितना सीखे हो। हाथ उठाओ और बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट नो वन। बहुत बढ़िया, यानी ईच अ बॉय फर्स्ट राइट में है, फर्स्ट राइट में। बहुत बढ़िया, पूछूंगा सेकेंड राइट में कितने लोग? लास्ट राइट में कितने लोग? और बहुत सारे बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, किसी में नहीं। फिर से स्टैंड क्लियर करो। फर्स्ट तो लो मान लिया, सेकंड और थर्ड में बोलो सेकंड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट में कितने लोग? लास्ट कितने लोग? तो जो बच्चे थर्ड राइट में, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर,
वो बच्चे यहाँ पे राइट नहीं होंगे, वो गलत है। और ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईज होगा, आर नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो सर एंड से जुड़ा है तो ईज कैसे होगा? होना तो आर चाहिए था। भाई राम एंड श्याम, ईज होता है कि आर होता है? राम एंड श्याम आर होता है जी। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल ईज कैसे हो रहा है? आर होना चाहिए था। मुद्दा तो यही ना है, फिर भी गलत है। अब क्यों गलत है बताना पड़ेगा। बाबा सही, हमने पढ़ाया ही, लेकिन एक लाइन हमने और खींच दिया आगे ताकि आप और सीखो। बाबा सही। तो सबसे पहला गलती हुआ ईच आ बॉय, यानी ईच बॉय होगा, ईच ए बॉय नहीं होगा, बीच में आर्टिकल नहीं। उसी प्रकार नो यानी ईच अदर हो सकता है, ईच अदर हो सकता है, लेकिन ईच अनदर कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ईच अदर हो सकता है, नो अदर हो सकता है, एवरी अदर हो सकता है, दिस अदर हो सकता है, माई अदर हो सकता है, माई अदर पेन, लेकिन माई अनदर। सुना रहा है? तो अदर अनदर में ध्यान दो कि माई अदर पेन, माई अनदर पेन, तो माई अनदर नहीं होगा, क्योंकि माई के बाद नाउन चाहिए, बीच में आर्टिकल नहीं होता। सुना रहे बच्चे? तो माई पेन, माई ए पेन नहीं, उस प्रकार माई अनदर नहीं, हिज अनदर नहीं, हिज अदर बोल सकते हैं। क्लियर? उसी प्रकार एवरी मैन, एवरी ए मैन नहीं। तो देखा बच्चे यहां तक? उसी प्रकार अब क्वेश्चन था नंबर फर्स्ट, ईच बॉय ईच आ बॉय, ईच आ बॉय कभी संभव नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज, तो आपको 4 वर्ड मैं बोल रहा हूं। कौन कौन वर्ड है 4? ध्यान दो। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, 4 शब्द। 4 शब्द कहीं भी तुम्हें दिखे अपनी आंखों से, कहीं भी हो, इसके बाद वर्ब आजीवन सिंगुलर ही लगाना, परमानेंट फिक्स कर दो। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हो, चाहे एवरी बॉय एंड गर्ल हो, इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगाना, कभी प्लूरल मत लगाना। अब ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया सो बताएं मुझे, आप दिमाग में गया कि नहीं गया सो बताएं आप मुझे। तो ये कंसेप्ट हुआ कि बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 था नो अनदर वुमेन, ये कंसेप्ट हुआ क्लियर? या किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही बैठता है, लेकिन कॉमन नाउन से पहले लेकिन ईच आ गया ना वर्ड, तो ईच के साथ नाउन आता है, उसके साथ बीच में आर्टिकल नहीं ना होता। इतना सुंदर पढ़ाया हूं अभी देखो। ये नाउन अकेला होता तो आर्टिकल लगाते हैं वहां पे, तो यहाँ पे क्या ईच वर्ड आया है, इसलिए आर्टिकल वहां नहीं होता, नो आर्टिकल। ये फैक्ट को याद कर लें, एग्जाम में यही तो पूछेगा, यही चीज आपको भीड़ से अलग करेगा, यही चीज आपको नंबर दिलाएगा, यही चीज आप एज दे लोगे आगे, लोग सही करेंगे और आप उसको देखोगे कैसे हो रहा है। लोग उसको सही मान लेंगे, यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया सही, जैसे एग्जाम्पल नो अनदर वुमेन, लगा सही तो लग रहा है, मारो। बात समझ पा रहे हैं? ये बात चलिए प्रॉपर देखते हैं आंसर इसका। नो चेयर इज मेड, दिस चेयर इज मेड। ध्यान देना बच्चे, कोई भी चीज जब फिजिकल चेंज हो रहा हो, जब कोई भी चीज फिजिकल चेंज हो रहा हो तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, और केमिकल चेंज हो रहा हो तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसलिए चेयर बना प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक बना तो क्या हो जाएगा? मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, ये फिजिकल चेंज हो रहा है, प्लास्टिक गोल सा था, चेयर का रूप ले लिया, क्या लग जाएगा यहाँ पे? ऑफ। फिजिकल चेंज हो तो ऑफ, और जब केमिकल चेंज हो तो फ्रॉम। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी केमिकल चेंज होकर बना है, तो वहां क्या लग जाएगा? फ्रॉम। तीसरा क्वेश्चन फिर से एक और आ गया जी, आई हैव 2 फ्रेंड्स, वन इज अ डॉक्टर एंड। अब हाथ उठाओ, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हाथ उठाइए, कितने बच्चे आंसर ए लगाना चाहते हैं? बोलना नहीं, हाथ उठाइए। कितने बच्चे ए चाहते हैं ऑप्शन बी?
सी, डी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन का आंसर, आई हैव गॉट 2 फ्रेंड्स। बस एक ही सलाह दूंगा बेटा, और सलाह वो दूंगा, आप सलाह मेरा मानोगे तो 100% सफल हो जाओ। और सलाह वो, कभी भी क्वेश्चंस का आंसर बिना पढ़े मत मारो, एक बार उसे पढ़ो, समझने का प्रयास करो कि आखिर कहना क्या चाहता है, तब आंसर तुम डिसाइड करो। अब इस क्वेश्चन को आंख बंद किया, आपको लगा अनदर आ जाएगा, कोई बच्चों को लगा अदर आ जाएगा, किसी को लगा दादर आ जाएगा, आप तो पढ़ो रीजन के साथ। देखो पढ़ता हूं, आई हैव गॉट 2 फ्रेंड्स। कितने दोस्त हैं मेरे? 2 दोस्त। अब जब दोस्त वर्ड आ गया है तो बोलो, पहले दिमाग लगाओ, निश्चित हुआ कि निश्चित हुआ? जब हमने दोस्ती का नाम दे दिया तो निश्चित हुआ कि नहीं? तो आई हैव गॉट 2 फ्रेंड्स, और ये भी पता है कि एक डॉक्टर है, 1 इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है, यानी पक्का पता है कि मेरा मित्र है वो। तो आई हैव गॉट 2 फ्रेंड्स, 1 इज अ डॉक्टर। एंड अब बोलते हैं अनदर, तो अनदर नहीं है, एन अदर है। और एन का मतलब जिसको हम नहीं जानते, एन का मतलब जिसको हम नहीं जानते। जैसे एग्जाम्पल समझो, somebody knocking the door, कोई दरवाजा नॉक कर रहा था, आप खोले, बोले बेटा पापा हैं, आप उस व्यक्ति को नहीं पहचानते हो, तो बोले पापा नहीं, चाहे हैं कुछ बोला, तो वो बोलेगा बेटा ठीक है, जो आप पापा अंदर हैं तो बोल दो राम सिंह आए हैं, राम सिंह आए हैं। लेकिन तुम बताओ राम सिंह को जानते हो जी? नहीं ना, तुम्हें क्या पता राम सिंह कौन है? तो पापा से क्या बोलोगे? पापा कोई राम सिंह नाम का आदमी है बाहर खड़ा जिसको हम नहीं जानते, ये नहीं बोलोगे? भाई पता नहीं कोई राम सिंह नाम का, देख लीजिए कौन है। तो अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? पापा पापा राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो राम सिंह इज व्हाट? कोई अनजान। ए मतलब एक नहीं, क्योंकि राम सिंह इज अ प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। ये 99% सत्य है, लेकिन 1% लगा दिया हमने, उसमें भी ये लगा दिया, और हमने क्या कहा? राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब कोई राम सिंह नाम का आदमी दरवाजे पे खड़ा है। तो यहां पे ए का मतलब क्या हुआ? कोई। उसी प्रकार यहां पे एन अदर, मतलब कोई अनजान, तुम्हारा मित्र है, अनजान है, ये जानकार है जी, तो जानकार है तो आर्टिकल द लगाओगे ना, तो द अदर हुआ कि नहीं होगा? तो बोलो सी ऑप्शन हुआ कि नहीं हुआ? कंसेप्ट खुल रहा है बच्चे? अब कुछ बच्चे मत सोचना कि सर ऐसे ही पढ़ाएंगे क्या, बेटा क्लास में ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। अभी आपका डेमो चल रहा है, क्लास जो पढ़ाऊंगा तो एक सिस्टमेटिक चैप्टर शुरू होगा, एक बेसिक से शुरुआत करूंगा, एरर से काम को, मतलब एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आराम आराम से आपको ले चलूंगा जब आपका क्लास स्टार्ट होगा। अभी आप डेमो करने आए हो, अगर आज ही पढ़ाना शुरू करूंगा तो फिर एक चैप्टर में शुरू, मान लो नाउन शुरू करूं तो मुश्किल से थोड़ा बहुत पढ़ाया तो आपको लगा अच्छा 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 कॉमन। तो सबसे पहले चीज आपको फेथ, डेमो का मतलब क्या होता है? भरोसा। आपको ये चेक करना है कि हर एंगल से, हर क्वेश्चन के साथ क्या जो चीज समझा रहे हैं सर वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी को हम डेमो कहते हैं। इसलिए डेमो में कभी पढ़ने का प्रयास न करो। ठीक है, आपको अगर डेमो लेना है मेरा, तो आप किसी बैच में आप आ जाओ, सुबह 8 बजे से लेके रात के देखिए 8 बजे तक लगातार बैच है, रनिंग बैच भी कर दे सकते हो। मेरे यहाँ हर बैच में ओपन रहता है। मैं बच्चे को कहता हूँ किसी बैच में आ जाओ, कोई हेडेक नहीं, कोई जरूरी नहीं कि डेमो ही करो, आप किसी बैच में, सुबह 8 बजे भी नया ही बैच है, उसमें टेंस पढ़ा रहा हूँ, आप वहां भी आ सकते हैं। आप किसी बैच में कभी भी आ सकते हैं, कोई हेडेक नहीं, बस मेरे इसलिए कोई परेशानी। ये लड़का भी 5 बजे था, वहां भी बैठ के पढ़ा, सुबह 8 बजे भी शायद था ना, अच्छा कल था, कल था, कल था कि नहीं बोलो? कल था सुबह 8 बजे। देखो मैं झूठ नहीं बोलता बेटा, कभी मैं चेहरा एक बार देखता हूँ, पहचान लेता हूँ कहाँ आया था, कहीं भी कल आया था जरूर, तभी मैं क्वेश्चन पूछ देता। यस, कभी नहीं, ये कहना ही गलत होगा। तो प्रॉपर नाउन कॉमन कैसे बन सकता है? राम सिंह तो राम सिंह ही रहेगा, वो श्याम सिंह थोड़े हो जाएगा। राम सिंह इज ऑलवेज अ प्रॉपर नाउन, बट हमने उसको कॉमन नहीं बनाया, हमने उसे अनजान बना दिया। क्या बना दिया?
अनजान। ये कॉमन कैसे बन जाएगा? कॉमन का मतलब बिलोंगिंग टू मेनी। वो ऐसा वैसा राम सिंह बहुत है, ऐसा तो नहीं है ना, है तो एक ही। बोलो बच्चे यहाँ तो कोई दिक्कत? चौथा क्वेश्चन बोलो, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स, विल स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्ट। ऐसे नहीं, हाँ तो पूछो। द टेस्ट मैच स्टार्ट, ए ऑप्शन में कितने लोग? ए में, बी फॉर बॉय में, सी, डी। तो सी और बी दो में हाथ ज्यादा उठा है, कोई बात नहीं, 1 सेकंड का समय दो, मैं दोनों को संतुष्ट कर देता हूं। अब यहां देखना है कि ए होना है कि बी होना है। फाइन, वापस आ। यहां बच्चे काम है, सबसे पहला मेरी तरफ ध्यान दो, मुझे बताओ कि कोई भी एक्शन जो तुम करते हो, सारा एक्शन फ्यूचर का होता है कि नहीं होता है? बोलो। जैसे प्रेजेंट तो चल रहा है बाबू, अब आगे 8 बजे क्या करूंगा, 10 बजे क्या करूंगा, कल क्या करूंगा, फ्यूचर ही तो है ना। यानी सारा काम फ्यूचर भी तो करते हैं ना हम लोग, कि कल सुबह फिर आऊंगा, कल शाम फिर पढ़ने आऊंगा, कल की बात है, 10 बजे खाना खाऊंगा, 12 बजे सोने जाऊंगा, सब में गाय की बोलते हो ना, फ्यूचर बोलते हो ना। बहुत पे ध्यान दो, कोई भी हम बात बोलते हैं वह फ्यूचर का होता है, क्योंकि पास्ट तो बीत गया, प्रेजेंट चल रहा है, तो जो आएगा वो सब क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर का बात क्या होता है? प्लान। वह प्लान एक्शन है, फ्यूचर प्लान एक्शन। अब फ्यूचर का जो प्लान होता है बेटा, वो एक्शन 2 प्रकार का। अब एक बात मुझे बताओ, सुबह 6 बजे जगने के लिए आपने लाइफ में बहुत बार प्रयास किया होगा, अलार्म घंटी लगाया होगा और सोचा होगा कल सुबह 6 बजे से उठ के अंग्रेजी पढ़ूंगा। सुबह 6 बज गया, जब घंटी बजा 6 बज गया, रात में लेट से सोया था ना, थोड़ा सा और सो लेता हूं। रात में लेट से सोया था, सब पता आपको, थोड़ा और सो लेता हूं, सो गए। अगले दिन फिर सुबह 6 बजे का प्लान बनाया था, यार गर्मी बहुत है, रात में नींद नहीं आ रही, सुबह तो नींद आती है, इस 6 को 8 कर देता हूं। यानी आपने रूटीन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जब रूटीन लिखा था सुबह 6 बजे पढ़ूंगा, आपने चेंज क्यों किया? क्योंकि आपका पर्सनल काम था, व्यक्तिगत मामला था, आपने चेंज कर दिया। कोई कुछ बोलने वाला नहीं था आपको, क्योंकि अपना काम था। लेकिन ट्रेन सुबह 6 बजे कल जाएगी, क्या ड्राइवर की मर्जी होगी? अरे 6 बज गया, ट्रेन जाएगी, छोड़ो कल ले जाऊंगा। एरोप्लेन 6 बजे उड़ान भरेगी, क्या एरोप्लेन का पायलट सोचेगा कि 6 छोड़ो आज क्या रखा है कल? ऐसा हो सकता है? टेस्ट मैच कल सुबह 6 बजे स्टार्ट होगी, क्या टेस्ट मैच सुबह 6 बजे स्टार्ट होना है? तो क्या सब खिलाड़ी मिलकर कहेंगे 6 बजे यार थोड़ा सोने का टाइम है, कल से खेलते हैं, ऐसा होगा? यानी टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये फिक्स है कि नॉट फिक्स है? ट्रेन 10 बजे जाएगी, फिक्स है कि नॉट फिक्स है? एरोप्लेन 8 बजे उड़ान भरेगी, फिक्स है कि नॉट फिक्स है? यानी कि फ्यूचर प्लान एक्शन 2 तरह का, एक फिक्स, और फिक्स का मतलब क्या था? 90% घटना घटेगी। ट्रेन 10 बजे जाएगी, फिक्स है, क्योंकि 90% जाएगी जाएगी। लेकिन मैं कल सुबह से 10 घंटे पढ़ूंगा, क्यों भाई? पढ़ भी सकता हूं 50%, ना मूड हो कौन क्या बिगाड़ लेगा? नॉट फिक्स। तो जो एक्शन बेटा फिक्स होगा उसमें पावर होगा, उसकी मजबूरी हो जाती है। और जिसमें मजबूरी हो, फिक्स हो, पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, वो सारे एक्शन सिंपल प्रेजेंट के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट का अंग्रेजी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। और जो एक्शन नॉट फिक्स होते हैं वो फ्यूचर के होते हैं, और इसके साथ सब्जेक्ट प्लस विल या शेल लगाते हैं। अब तुम पढ़ोगे ताते ती गागेगी, कि यहां सेंटेंस लिखा है कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा जिसके अंत में गागेगी वो फ्यूचर टेंस, ऐसे अंग्रेजी नहीं पढ़ना। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, कल शुरू होगा मतलब फिक्स है, और फिक्स है तो टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। द टेस्ट मैच
स्टार्ट टुमारो, ना कि विल स्टार्ट टुमारो। अब मान लो कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि विल स्टार्ट भी चलेगा, तो बेटा चलाना मत बाइक की तरह, एग्जाम चला देगा तुम्हें। इसलिए कभी भी चलता नहीं है, जो गलत है वो गलत है। यहां फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है, कैसे चलाओगे, गलत हो जाएगा ना वो। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। हमने कहा वाइल ही, और यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखवाया, लिखा दे दिया हूं ताकि बेहतर समझ सको आप। यहाँ पे ध्यान देना, वाइल, वाइल का प्रयोग समझ में आया बच्चे? कोई डाउट है किसी को पूछ लो। हमने कहा फ्यूचर प्लान एक्शन फिक्स, प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, फिक्स है कि नॉट फिक्स? द पीएम गोज होगा कि बिल गो होगा? ठीक है। ट्रेन विल स्टार्ट कि ट्रेन स्टार्ट्स? कोई दिक्कत हुआ किसी को? चलिए वापस आइए, समझ में आ गया है वापस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइल ही डॉट डॉट, बोलो ऑप्शन ए में कितने लोग, ऑप्शन बी में कितने लोग, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? कोई बात नहीं, ध्यान दो बच्चे। वाइल आगे सेंटेंस है टुक, समवन टुक ऑलवेज इज बात। अब यहां ध्यान दो, टुक है V2 पास्ट, जब पास्ट हो तो पास्ट का ही प्रयोग करते हैं, तो क्या ए लगा दे आंसर? नहीं, ध्यान देना, वाइल का प्रयोग तब करते हैं जब दो एक्शन एक साथ घटित होता हो। जैसे मैं पार्क में टहल रहा था तभी पेड़ गिरा, मैं पार्क में टहल रहा था तभी पेड़ गिरा। रानी गाना गा रही थी, उसकी छोटी बहन डांस कर रही थी। मैं पढ़ा रहा था, तुम पढ़ रहे थे। मैं आ रहा था, तुम जा रहे थे। दोनों काम साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब दो काम साथ हो, व्हेन टू वर्क्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, इन दैट केस वाइल इज यूज्ड। व्हेन टू वर्क्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, वाइल इज यूज्ड। जब दो काम एक साथ होना तो उसके लिए WHILE वाइल का प्रयोग करते हैं। हमने आज डेमो नहीं दिया, दिया तो डेमो, बट हमने कोशिश की आपको सिखाने का, ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, हमने कोशिश किया बिल्कुल क्लियर कर देने का, और यही चीज आपको आगे तक ले जाएगा। अगर आज का क्लास समझ में आ गया तो जो मेरा रनिंग क्लास होगा, आज तो हमने कहीं कहीं से उठाया है जी, जब कहीं कहीं से उठा दिया, जब वो समझ में आ रहा है तो जो रनिंग क्लास होगा वो तो और स्मूथली चलेगा, आराम आराम से। ठीक है। और आपको अगर रनिंग क्लास का डेमो लेना है तो रनिंग क्लास का डेमो हमारे अमरीश जी यूट्यूब पे बहुत सारे डाले हुए हैं, आप वहां टेंस का देख सकते हो, प्रीपोजिशन का देख सकते हो, हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो नंबर 5 का आंसर हो जाएगा वाज स्लीपिंग, वाज स्लीपिंग, आंसर बी। हाँ पूछो, किससे बच्चे? कितना नंबर? अच्छा 5 में तो नो अनदर नहीं होगा, नो अदर होगा। जो 5 है एंड तो होगा नहीं, नो के बाद लिखा है नोट्स में कि नो के बाद एंड नहीं आएगा, तो नो अदर हो जाएगा। तो नो अदर वुमेन। अच्छा अच्छा, तो सेंटेंस पढ़ो फिर से, तो क्या हो जाएगा? नो अदर वुमेन। अब एन हट गया तो क्या बच गया? अदर। तो क्या पढ़ेंगे आप? नो अदर वीमेन कैन रन फास्टर देन पीटी उषा। मतलब हाँ बोलो। अनदर का मतलब होता है अनजान। ठीक है। अब अनदर वर्ड नो के बाद एन नहीं ना आ गया बेटा, अभी तो पढ़ाया था ना, नो के बाद एन नहीं ना आता, नो एन नहीं समझ सकता है। क्यों बेचैन कहीं जाना है? 1 मिनट, 8:30 बजे छोड़ ही दूंगा मैं आपको, 2-3 मिनट मेरे से बात कर लो। लिप्स, लिप्स देखिए, हाँ देखिए, हाँ देखिए, अब यहाँ पे वो कैब का प्रॉब्लम हो गया, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा लिप्स। हाँ बिल्कुल सही है। गोल मतलब तो जाना ही होता, खाना थोड़े होता है। देखिए जा रहा है, नहीं, राम गोज टू पटना, तो राम पटना जा रहा है, जाता है, जाता है। हाँ तो पीएम क्या करते हैं फिर? जा रहे हैं, तो इज गोइंग टू,
अगर यही बोलना हो कि प्रधानमंत्री का चाइना जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे गोइंग। तो हमने गोइंग तो नहीं बोला, हमने पीएम गोज बोला। तो गोज का मतलब क्या? जाते हैं। तो जाते हैं मतलब फिक्स एक्शन हुआ, तो जाएंगे, है ना। हाँ, आपने लिप्स बोला, लिप्स ज्यादा बढ़िया वर्ड है, हम लोग प्रयोग कर सकते, बट गोज इज नॉट फॉर्म। बोलो बच्चों, कुछ दिखा देना था। अब सुनो, धीरे धीरे मैं आपको जैसे डेमो दे रहा हूं, तो आप ये मत समझना कि डेमो का कल से आप कॉपी कलम लेकर के भी आना। हो सकता है कि आपका बेसिक क्लास कल से स्टार्ट भी हो जाए, इसलिए ये नहीं सोचना कि डेमो, तो कल से क्लास भी आपका स्टार्ट हो जाए। क्योंकि मैं डेमो अधिक दिन ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं सीधे 10-20 मिनट के लिए क्लास भी आपका चलेगा। तो आप कॉपी कलम लेकर के आराम से आइए और पढ़ाई को स्टार्ट करके काम शुरू करिए। कोई भी डाउट हो, आप घर पे आपको कार्ड मिला है, आज जाइए, आज देखिए, और देखिए फिर से कल हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, नए उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच।